जो ज़िमनी इलेक्शन है, ये 2 पार्टियों के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के लिए ज़िंदगी मौत का मसला बन गए हैं। 17 जुलाई का जो इलेक्शन है 20 नशिस्तों का, वो 20 एमपीज़ का इलेक्शन नहीं है, वो दरअसल वज़ीर-ए-आला पंजाब का इलेक्शन है। मलिक अहमद खान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत ही अहम रहनुमा हैं, उन्होंने भी वज़ारत से इस्तीफ़ा दिया है। इसके बाद भी एक बड़ा इस्तीफ़ा आएगा और वो शख्सियत पंजाब की बहुत अहम शख्सियत है। अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशर दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो ज़िमनी इलेक्शन है ये 2 पार्टियों के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के लिए ज़िंदगी मौत का मसला बन गए हैं। कल मैंने आपके सामने रखा था कि कैसे जहांगीर तरीन, अब्दुल हलीम खान ये लोग भी अब इन इलेक्शंस के अंदर सरगर्म हो गए हैं और उसके बाद 3 वज़रा के इस्तीफ़े की मैंने बात की थी। ये वज़रा 4 हो गए हैं, 4 से ज़्यादा भी होंगे। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में बताऊँगा। इससे पहले मैं ज़रूरी समझता हूँ आपको बताना कि आप मुस्तक़िल मालूमात के लिए मेरा फेसबुक पेज और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। गुजारिश ये है कि मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, मैंने आपको कहा था कि हुकूमत ने एक ऐसी चाल चल दी है कि अब ये पांसा जो है वो पलट सकता है। 20 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है और 20 सीटों पे जो अक्सरियत ले जाएगा वो वज़ीर-ए-आला पंजाब की सीट भी ले जाएगा। यूँ समझिए कि 17 जुलाई का जो इलेक्शन है 20 नशिस्तों का, वो 20 एमपीज़ का इलेक्शन नहीं है, वो दरअसल वज़ीर-ए-आला पंजाब का इलेक्शन है। मैंने ये वीडियो की थी, बहुत से लोग तनकीद भी करते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं, जो जिस पार्टी के साथ खड़े होते हैं वो चाहते हैं कि हमें उस पार्टी के मुतल्लिक ही अच्छी खबर मिले। मैंने आपको बताया था कि हुकूमत ने चाल चली है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ भी तैयारी पकड़ ली है। तहरीक-ए-इंसाफ ने क्या स्टेप उठाया, मेरे सामने जो सोर्सेज हैं, जो उन्होंने बताई हैं चीज़ें, वो ये है कि लाहौर का एक हलका जिसके बारे में मैंने कहा था, जहाँ पर मलिक असद खोखर और मलिक नवाज़ मद्दे मुकाबिल है। मलिक असद खोखर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। मैंने एक वीडियो में बताया था कि वो अभी तक उनको बढ़तरी हासिल है। उसकी वजह ये है कि वहाँ के वोटर से भी पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि हम तहरीक-ए-इंसाफ को वोट डालेंगे, लेकिन साथ ही ये कह देते हैं कि हमारा उम्मीदवार भी कमज़ोर है। अब ये जहाँ पे पहली बात फैल जाए वहाँ पर इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब फ़ारूक हबीब जो हैं वो कई दिन से इस हलके में जा रहे हैं, लाहौर की टीम भी जा रही है, लेकिन अब फ़ारूक हबीब मुस्तकिल इस हलके की ज़िम्मेदारी संभालने चाह रहे हैं। वो इसको वो फैसलाबाद से एमएनए हैं, आबद शेर अली को हरा के वो एमएनए बने थे, वज़ीर मुमलिकत रहे हैं इंफॉर्मेशन के, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात हैं। तो जो परसेप्शन है मलिक नवाज़ की कि वहाँ पे मलिक असद खोखर जीत गए हैं, इसको बदलने की अब वो कोशिश करेंगे। ग्राउंड में वो चले गए। इससे आगे आपको चलता हूँ, शेखपुरा और साहिवाल के लिए अली मोहम्मद खान जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एमएनए, वो मैदान में उतरेंगे। और यहाँ पे ये जो शेखपुरा का मियाँ खालिद वाला हल्का है, जहाँ पे अब्दुल हलीम खान भी जोर लगा रहे हैं क्योंकि मियाँ खालिद उनके करीबी दोस्त हैं। और दूसरी तरफ चीचा वतनी वाला मलिक नुमान लंगड़ियाल जो जहांगीर तरीन ग्रुप के सरबराह के तौर पर सामने आए थे। ये दोनों हल्के जीतना भी जहांगीर तरीन और अब्दुल हलीम खान दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन दोनों हल्कों पर अली मोहम्मद खान की जिम्मेदारी लगी। इसी तरह जरदाज कुल और मुराद सईद ये साउथ पंजाब को देखेंगे और साउथ पंजाब में मुराद सईद भी जोर लगाएंगे पूरा अपना। इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि शेख रशीद साहब की मदद ले ली गई है। आज उन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ के लाहौर के एक हल्के में खिताब भी किया और उनकी मदद ले ली गई है। अब वो भी मुख्तलिफ जगहों पर जाएंगे। 17 जुलाई तक कुछ दिन बाकी हैं। अब ये सारे लोग कंपेन करेंगे। अब मैं आता हूँ असल गेम की तरफ कि हुकूमत का, मैंने आपको बताया था कल तक 3 इस्तीफे थे, अब 4 इस्तीफे हैं। मलिक अहमद खान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत ही अहम रहनुमा हैं और वज़ीर भी, वज़ीर कानून भी और पार्लिमानी अफेयर भी पंजाब के बड़े तगड़े वज़ीर, उन्होंने भी वजारत से इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन ये आप इसे आखिरी इस्तीफ़ा मत समझें, इसके बाद भी एक बड़ा इस्तीफ़ा आएगा और वो शख्सियत पंजाब की बहुत अहम शख्सियत है। और इसके बाद हुकूमत जो है, तहरीक-ए-इंसाफ ने जिन खिलाड़ियों को उतारा है, हुकूमत इन खिलाड़ियों को नॉकआउट करने के लिए अपने दबंग और अपने पुराने और वो खिलाड़ी जिनकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है, जो इंतखाबी अमल के पुराने घोड़े हैं आप कह सकते हैं, वो लोग हैं। वो लोग इस मैदान में आने जा रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो हमजा शहबाज के पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं कबीर ताज, ये वर्कर लेवल से ऊपर आए हैं। अब लाहौर के जितने हलकों में जो मसाइल है, जो चीज़ें हैं, ये सारी लुक आफ्टर कबीर ताज कर रहे हैं। प्लस ये कि एक हल्का कमज़ोर जा रहा था, मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था, वो मलिक ज़हीर अब्बास खोखर वाला हल्का है, जहाँ पर ओन चौधरी के भाई जो हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, अमीन जुल्कन है। वहाँ पे भी अब हालात बदलने के लिए जो खोखर बरादरान हैं उनको पार्टी के अंदर से कहा गया है, अगर खोखर बरादरान अपना जोर लगा दे, क्योंकि उनका असर सुख बहुत ज़्यादा है इस हल्के में,
खोखर बरादरी का भी बड़ा असर रसूख है। दूसरी तरफ मलक ज़हीर अब्बास खोखर है, क्योंकि वो खोखर है तो इसलिए बाकी जो मलक हैं वो सारे भी उनको वोट करने जा रहे थे। लेकिन अब मेरी इतलात ये है, यहाँ पर भी मैदान को काबू में पाने के लिए मलक बरादरान को कहा गया है। कुछ ही आपको एक दिन में वो नजर आएंगे, वो पूरी कुव्वत के साथ ये इलेक्शन लड़ते। अगर वो मलक अफजल खोखर, मलक सैफुल मलूक और उनका बेटा अगर ये सारे आ जाते हैं मैदान में, तो इसका मतलब ये है कि मलक ज़हीर के लिए ये सीट जो वो लग रहा था कहीं ना कहीं उनको बढ़तरी हासिल है, उस पर वो नीचे आ जाएंगे। मलिक अहमद खान को जो लोधरा और लिया और मुजफ्फरगढ़, ये तीन जहाँ पे इलेक्शन तीन जगह हैं जहाँ पे इलेक्शन, और लोधरा में 2 सीटों पे इलेक्शन हो रहे हैं, मुजफ्फरगढ़ में भी 2, लिया में 1 सीट है। इन सीटों पे मुस्लिम लीग नून ने अपना तगड़ा खिलाड़ी मलिक अहमद खान भेजा है। इससे पहले राना मशहूद अहमद खान लिया को मुकम्मल तौर पे देख रहे हैं, वो पिछले 8-10 दिन से वहां पर है। और राना मशहूद अहमद खान ने अब तक जो मेरी वहां पर इतलात हैं, जो मुस्लिम लीग नून को वहां पर परेशानी थी वो ये था कि वहां पे बहुत से धड़े नाराज थे, क्योंकि ये लोग तहरीक इंसाफ से आए हैं, इसलिए नून लीग के अपने धड़े उनको वोट नहीं कर रहे थे। मेरी जो इतलात हैं कि इन्होंने 4 से 5 ऐसे बड़े धड़े तोड़ लिए हैं जिनके 4-5 हज़ार वोट हैं। और प्लस ये है कि अवैस लगारी साहब आप इस्तीफा दे चुके हैं, मलिक अहमद खान साहब का इस्तीफा आपको मिल चुका होगा। लगारी साहब जो डीजी खान की नशिस्तें हैं उन पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहां पर मुराद सईद और जरताज गुल हैं, वहां पर अवैस लगारी इनका मुकाबला करेंगे। लाहौर के अंदर जो राना एहसन वाली सीट है जहां पर अब्दुल हलीम खान है, वहां पे अयाज सादिक, ख्वाजा सलमान रफीक और एक और इस्तीफा। उसके बाद ये गेम जो है ये मुस्लिम लीग नून के हाथ से कहीं से अगर सरकती हुई नजर आ रही थी, कहीं से कुछ पासा पलटता हुआ नजर आ रहा था, तो मलिक अहमद खान का इस्तीफा बहुत अहम है। मलिक अहमद खान बहुत सी चीज़ों को तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं। इसके बाद एक और अहम इस्तीफा है जो आएगा, जिसके बाद सिचुएशन आपको यकसर तब्दील होती नजर आएगी। मैं जब आपको तज़किया दे रहा होता हूँ, मैं इन हल्कों में जाता हूँ, इन हल्कों के सहाफ़ियों से बात करता हूँ, आवाम से बात करता हूँ, उसके बाद तबसरा देता हूँ, तज़किया करता हूँ। लेकिन सूरत हाल ये है कि हर एक दिन के साथ ग्राउंड पे जो रियलिटीज़ हैं वो चेंज होती हैं। ग्रुप किसी के साथ मिल जाते हैं, किसी के साथ हट जाते हैं। जो जो चीज़ें जैसे जैसे चेंज होंगी मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। 17 जुलाई को इलेक्शन है, और मैं पहले कह चुका हूँ ये इलेक्शन MPs का नहीं, ये वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन है। अपने मेज़बान फ़रूख दीजिए।